भगवान भोलेनाथ से बढ़कर के दुनिया में कोई दानी नहीं। दानी कहूँ शंकर सम नाही, और वरदानी भी कोई दूसरा देवता नहीं है। बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें आशुतोष कहा जाता है। वरदान तुरंत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर सभी भक्त प्रसन्न मन से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। अपनी आरती, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जा पहुंचते हैं। भले ही भगवान शंकर के यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उनके यहाँ आठों सिद्धियां हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं। भगवान शंकर की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए उनके दरबार में जो चला जाता है वो निहाल हो जाता है, देने में कोई कमी नहीं रखते। देखिए, लंका रावण को प्रदान कर दी, स्वयं पर्वत पर निवास करते हैं, घर ही नहीं है, वहां पर कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन उनके दरबार में जो पहुंच गया वो निहाल हो गया। देखिए, भगवान भोलेनाथ आसन जमाए बैठे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आइए एक सवैया छंद के माध्यम से भोलेनाथ के रूपरेखा को समझें। अंग भभूतिर मीशिर गंग, अभंग उमंग में है मतवाला। अंग भभूतिर मीशिर गंग, अभंग उमंग में है मतवाला। भूषण भूरि भुजंगन के, अरुआसन केवल के हरि छाला। अभूत पिशाच पिशाचि भूसंग, करें तरंग महाबैताला। ओ है तो दिगंबर अंबरहीन, पदीन को अंबर देत दयाला। इसका अर्थ है, वैसे सरलार्थ भी है, समझ गए होंगे। अंग में विभूति लगाए रहते हैं, भस्म रमाए रहते हैं। रमी सिर गंग, सिर पर गंगा जी विराजमान रहते हैं, और भंग का गोला अर्थात भांग को खाए हुए रहते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं। भूषण भूरि भुजंगन के, उनके शरीर पर आभूषण सर्पों के हैं, गले में सर्पों का हार पड़ा हुआ है। आसन केवल के हरिछाला, भगवान भोलेनाथ का जो आसन है वो काहे का है? व्याघ्र चर्म का है। और वस्त्र क्या है उनका? गयंध खाल, हाथी की छाल को कभी कभी वस्त्र के रूप में धारण कर लेते हैं। भूत पिशाच पिशाचि भूसंग, करें नितरंग महाबैताला। भूत पिशाच, अरे उनके गण हैं, चारों तरफ बैठे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पिशाचिनियों के साथ आनंद कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। जोग जमात नहीं बने वर्णत, पिशाचिनियों का, योगिनियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे कैलाश शिखर पर भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं, रहते सदा नंग धड़ंग हैं। लेकिन अगर किसी ने आकर के झोली फैला दी तो भगवान भोलेनाथ उसकी झोली जरूर भरते हैं तो दिगंबर अंबरहीन, पर दीन को अंबर देत दयाला। अगर किसी ने आकर के मांग दिया तो उसे
जितना मांगा उससे कई गुना ज्यादा दे करके निहाल कर देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।